नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के द्वारा कल एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल करेंगे। वहीं इस शिविर का समापन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव 20 अक्टूबर को करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर की रूपरेखा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने पत्रकारों के साथ साझा किया। ये जनपद शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पहली बार जनपद शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में होने जा रहा है। और ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लगभग 3,500 से 4,000 लोगों की हमारे बूथ पदाधिकारी, जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण और संबंधित प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण और जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारियों को इसमें भाग लेना है। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इस प्रशिक्षण शिविर से जो हमारे कार्यकर्ताओं में, पार्टी के लोगों में एक नई जान पड़ेगी और नई ऊर्जा का संचार होगा। आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए एक ये बहुत अच्छा प्रशिक्षण शिविर कारगर साबित होगा। 2024 के समाजवादी पार्टी की जनपद शाहजहांपुर की सीट जीतने के लिए एक ये नया जो एक ताकत पैदा होगी हमारे नौजवानों में, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में, उससे नई ऊर्जा का जो संचार होगा, उससे 2024 की लोकसभा का चुनाव हम लोग सभी लोग मिलकर एक समाजवादी विचारधारा के माध्यम से, जो माननीय अखिलेश यादव जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके सपनों को साकार करने के लिए समाजवादी विचारधारा के माध्यम से जो भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वो इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से एक पैगाम भी पहुंचेगा। हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का ये पैगाम है। और उसके साथ साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव का ये फोकस है। और हम निश्चित ही यकीन के साथ कहते हैं कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में एक बड़ी ऐतिहासिक जीत जनपद शाहजहांपुर से हासिल करेंगे। समाजवादी पार्टी के इस प्रशिक्षण शिविर से सपा के नेता काफी उत्साहित हैं। रिसेंटली न्यूज ने समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए 2 संभावित प्रत्याशियों से बात की। उपेंद्र पाल सिंह, जिनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, और स्वयं उपेंद्र पाल सिंह कुआं विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी। आम जनता में इनकी मजबूत पकड़ है। वहीं दूसरी ओर कमल किशोर कठेरिया, जो रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और इनके पिताजी भी IAS अधिकारी रहे हैं। स्वयं कमल किशोर कठेरिया एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद ये समाज सेवा में जुड़ गए तथा आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के निराकरण कराने में मशगूल हो गए। तो आइए देखते हैं कि इस प्रशिक्षण शिविर के विषय में संभावित प्रत्याशियों का क्या कहना है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी का आगमन है। किस तरीके से क्या तैयारियां, कुछ बता सकते हैं? समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में 19 और 20 अक्टूबर को हमारे शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है और बूथ स्तर के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जोनल अध्यक्ष, जिनका ये प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है, अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ पर हमारे सभी पदाधिकारी प्रशिक्षित होने का काम करेंगे। और एक ट्रेंड आर्मी के रूप में हम लोग 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से, इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। संभावित प्रत्याशी के रूप में आपका भी नाम चर्चा में है, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। तो अगर ये प्रशिक्षण शिविर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या लाभ आपको, क्या उम्मीद है, कितना बड़ा लाभ इसको मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, मैं भी पार्टी के छोटा कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने हमेशा मुझे सम्मान देने का और हमारी भागीदारी पार्टी में सुनिश्चित करने का काम किया है, मुझे हमेशा सम्मान दिया है।
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा, टिकट मांगना हमारा अधिकार है, टिकट हम मांग रहे हैं, बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। वो जिसको भी टिकट देंगे हम पूरी तन्मयता से, ईमानदारी से उसको चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि शाहजहांपुर का इतिहास रहा है, यहाँ पर स्थानीय व्यक्ति को ही यहाँ की जनता प्राथमिकता देती है, स्थानीय व्यक्ति को ही सिलेक्ट करती है, क्योंकि बाहरी लोग आते हैं वोट लेने के बाद यहाँ लोगों को, जनता को ठगने के बाद भाग जाते हैं, दोबारा कभी उनके दुख दर्द में दिखाई नहीं देते हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट पर प्राथमिकता देंगे और वो जिसको भी टिकट देंगे उसको हम लोग पूरी मनोयोग के साथ लड़ाकर चुनाव जिताने का काम करेंगे। वैसे आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं इसमें? हमारी तरफ से जो भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको जो पार्टी की तरफ से पास की व्यवस्था की गई है वो पास दिए गए हैं, और पार्टी के सभी बूथ अध्यक्ष के, हमारे बूथ अध्यक्ष, सह प्रभारी, जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, सभी लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं और 2024 की व्यापक रूप से तैयारी कर रहे हैं। आपके द्वारा 2024 के लिए क्या तैयारी की गई है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हम इस नेता नहीं है, हम शाहजहांपुर के बेटा है। शाहजहांपुर की जनता मुझे अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे के रूप में देखती है। इससे पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ की जनता ने मेरी पत्नी नीतू सिंह को बनाया, और जब जिला पंचायत अध्यक्ष रहे तो 1400 से ज़्यादा सड़कें पूरे जनपद में, एक एक गांव में बनाने का काम किया। जब भी हमें जनता ने मौका दिया तो हमने जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख में शामिल होकर अपने परिवार की तरह उनसे संबंध बनाने का काम किया। तो इसलिए हम लोग चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हमेशा निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, और हमारी तो तैयारी निरंतर रहती है। अगर पार्टी हमें मौका देगी तो निश्चित रूप से शाहजहांपुर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मैं जनता की दोबारा सेवा करूँगा। समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, तो इसका क्या लाभ आप समझ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को या पार्टी को मिलेगा? कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा? देखिए, जो प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का है, ये बेसिकली जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको टारगेट बना के किया जा रहा है, क्योंकि बूथ अध्यक्ष ही एक तरीके चुनाव के समय असली रीढ़ होते हैं पार्टी के। वही बूथों के, जिस गांव में बूथ होता है वहां प्रचार भी करते हैं, वही जिम्मेदारी लेते हैं पार्टी की नीतियों को प्रसार करने के लिए, और जब वोटिंग होती है तो ज़्यादा लोग आएँ, उसकी जिम्मेदारी भी बूथ अध्यक्ष के ऊपर होती है। तो बूथ अध्यक्ष को कैसे काम करना है, अपने बूथ को किस प्रकार जिताना है, इसकी प्रशिक्षण जो है 2 दिन में दिया जाएगा। आप भी संभावित प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में, अगर आपको टिकट मिलता है तो चूंकि आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो क्या किस स्तर पे आपने तैयारी की है? जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता से संपर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शाहजहांपुर में पिछले 22-23 साल से सक्रिय हूँ, तो इसलिए जनता के बीच जा रहा हूँ, और टिकट मिलता है तो पूरी ताकत लगाऊंगा, जनता के प्यार मोहब्बत से पार्टी के झोली में सीट डालूंगा। काफ़ी चर्चा में आपका नाम है और आप दलित समाज से जुड़े हुए हैं, तो साथ में आपको और वर्ग का मत, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो बाकी जो वर्ग हैं उनका आपको समर्थन किस प्रकार से मिलेगा? देखिए, मैं हमेशा बहुजन राजनीति पे चला हूँ, तो खाली एससी के बीच में काम नहीं किया है, तो सभी एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सबके साथ काम किया मैंने, और मेरे कार्यक्रमों में सामान्य जाति के लोग भी आते रहे। मेरा जो है कार्यक्रम जो है विचारधारा के आधार पर रहता है, और वो विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर की है, तथागत बुद्ध की है, जो कि भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं, मैं उन्हीं के आधार पर काम करता रहा हूँ पिछले 22-23 साल से। तो मुझे लगता है कि जो भी, चाहे सामान्य जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, जो भी आदमी संविधान के मूल्यों में विश्वास करता है वो मुझे सहयोग करेगा। ये प्रशिक्षण शिविर के लिए आपके द्वारा भी प्रयास किया गया है इसको सफल बनाने के लिए, तो किन किन क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया है और कितने लोगों के आने की संभावना है आपके माध्यम से? देखिए, चूँकि मैंने अभी बताया कि ये कार्यक्रम जो है बूथ अध्यक्षों को टारगेट बना के किया गया है, तो बूथ अध्यक्ष 2500 करीब हैं, 2400 हर विधानसभा में, 400 के लगभग है, 6 विधानसभा में 2400। तो बाकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ सदस्य हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको सबको मिला के 600 और है, तो इसलिए 3000 का टारगेट रखा गया है वो उनका। इसके अलावा भी जो किसी पद पर नहीं है लेकिन पार्टी पर समर्पित हैं, उस तरह के 1500 से 1000 तक का और व्यवस्था की गई है।
तो उसमें हमारे भी विभिन्न सभी जलालाबाद हो, ददरौल हो, पवाया हो, हर जगह से लोग आ रहे हैं। हम कोशिश तो किए ज़्यादा, लेकिन चूँकि ये भी निर्देश है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, कहीं कुर्सियों की कमी ना पड़ जाए, इसलिए हर तरीके का सहयोग रहा है और जो सक्रिय लोग हैं उनको बुलाया गया है।